खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जेलों में आज गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब पर दिए गए बयानों को लेकर बसपा ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं लखनऊ के हजरतगंज स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे बसपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी भी की है। साथ ही टिप्पणी को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी डीएम को सौंपा है। बसपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो बयान गृह मंत्री ने भरे सदन में दिया उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने भी चेतावनी भी जताई है कि अगर गृह मंत्री ने माफी नहीं मांगी तो सभी बसपा कार्यकर्ता एकत्रित होकर सड़कों से संसद तक आंदोलन करेंगे। और ऐसे में अलग अलग जगहों पर यह प्रदर्शन किया गया है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें हैं जहां पर मेरठ, लखनऊ, जालौन, फिरोजाबाद, देवरिया और कन्नौज में प्रदर्शन किया गया, हल्ला बोल किया गया। सड़कों पर बसपा के कार्यकर्ता उतरे और इस दौरान जोरदार प्रदर्शन किया गया है। इस्तीफे की भी मांग की गई है और पुलिस ने इस दौरान रोका है लोगों को और छोटी मोटी झड़प भी देखने को इस दौरान मिली है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि मेरठ, लखनऊ, जालौन, फिरोजाबाद, देवरिया और कन्नौज की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ा प्रदर्शन हुआ है और लगातार ये देखा भी जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या फिर उसके बाद अब बसपा हो, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अमित शाह के खिलाफ ये नारेबाजी भी की जा रही है और उनके इस्तीफे की लगातार ये मांग की जा रही है। आज बसपा ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी डीएम को सौंपा है। और जगह जगह ये प्रदर्शन देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये प्रदर्शन रहा है और कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे प्रदर्शन करने के लिए? नहीं, देखिए किसान, आपको बताते कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बयान दिया था बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर, जिसके बाद में पूरे देश में कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अगर लखनऊ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने किया और उसी क्रम में आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। मैंने कई दिन पहले ऐलान किया गया था कि 24 दिसंबर को हम लोग प्रदर्शन करेंगे, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता। तो उसी को लेकर आज लखनऊ में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे सैकड़ों की तादाद में बसपा के समर्थक जो है इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते रहे। दूसरी चीज यह है, देखी कि नारेबाजी करने के बाद उन लोगों ने ज्ञापन दिया और मांग की है कि अमित शाह जो गृह मंत्री है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, आपको बताया बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर, देखिए पूरी तरह उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में एक सियासत सी गरमाई हुई है, क्योंकि जिस तरह से बयान दिया था अमित शाह ने, तो कहीं ना कहीं उस बयान के बाद में अमित शाह ने अपना बयान दोबारा भी दिया था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर किसी तरह की अपमानित बात नहीं की और ना ही कोई कर सकता है। लेकिन उस मुद्दे को कहीं ना कहीं विपक्ष ने पूरी तरह से पकड़ लिया है, उस मुद्दे को पूरी तरह से भुलाना चाह रहा है और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है, बात कर रहा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को जिस तरह फैशन को लेकर बात कही गई या अपमानित करने वाली बात थी। पीढ़ी लगातार भगवान अपना मानता है, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ये कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर को अपना भगवान कहते हैं। ऐसे में अगर हमारे भगवान के साथ में कोई आपत्तिजनक शब्द कहता है तो हम लोग इस पे चुप नहीं होंगे। इसी को लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक सियासत की गरमाई हुई है। विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने प्रदर्शन ना किया हो, खुल के मुखालफत ना की हो, सड़कों पे ना उतरे हो। लगातार ये माहौल कई दिनों से देखने को मिल रहा है। देखिए, सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में जहां जहां सरकार है या संगठन है या जहां जहां लोगों के नेता है, सब जगह प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने देखिए पंजाब में किया, लखनऊ में किया, दिल्ली में किया। वहीं अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। देखिए, 2027 चुनाव को लेकर जिस तरह से माहौल बनने की बात आ रही थी, क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया था संविधान का, कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास अगर 400 से ज्यादा सीटें आएंगी तो कहीं ना कहीं ये संविधान बदल देंगे।
तो देखिए उन लोगों ने ये मुद्दा एक बार फिर उठाया है कि देखिए 400 सीटें ना आई तो इस वजह से बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। अगर कहीं 400 सीटें आ जाती तो ये कहीं न कहीं संविधान पूरी तरह से बदल देते। तो इसी मुद्दे को लेके कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और विपक्ष लगातार हमलावर है। 2027 के लिए रणभूमि पूरी तरह से तैयार हो गई है, क्योंकि 2027 में जिसका उत्तर प्रदेश जो है देश का सबसे बड़ा स्टेट है। माना ये जा रहा था कि सीधी-सीधी टक्कर यहाँ सपा और भारतीय जनता पार्टी की होती है। वहीं अगर बात कर ली जाए बीएसपी की, तो बीएसपी भी एक जो है दलितों में एक बड़ा वोट बैंक उनका है, क्योंकि मायावती के पास अपना खुद का 12-13% वोट दलितों का रहा है। हालांकि ये घट के अब 9% तक आ गया। तो कहीं ना कहीं पिछड़ों को जो है वो साथ लेने की बात चल रही है। होड़ मची हुई है पार्टियों में, दलित किसकी तरफ है या बाबा भीमराव किसके हैं। तो लगातार इस बात को लेकर लगातार बात हो रही है। दूसरी सबसे चीज बड़ी चीज बताऊं आपको विशाल, कि हम्म। भाजपा की तरफ से कौशल किशोर है, उन्होंने जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व सांसद भी लखनऊ से रहे हैं, तो उन्होंने भी एक प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि ये तोड़ मरोड़ के जिस तरह से विपक्ष बाबा भीमराव अम्बेडकर के बयान को लेकर, गृह मंत्री के बयान को लेकर जिस तरह से आरोप लगा रही, सारी चीजें गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह लगातार जो विपक्ष बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम अम्बेडकर 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 लेता है, उसी को एक बात वो कह रहे थे। पूरी बात अगर वो रखी जाए तो पूरी बातों में बात समझ में आएगी, लेकिन तोड़ मरोड़ के उनकी बातों को जो है वो प्रस्तुत किया गया है। फ्लिपकार्ट के जो चलाई गई है, विपक्ष लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो हम्म। तमाम ऐसी चीजें हैं। बीजेपी की तरफ से भी नेता जो है हमलावर है, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेके सियासत अब थमने का नाम नहीं ले रही है। अब दूसरी चीज ये देखने वाली बात होगी कि ये सियासत जो है कितनी आगे तक के जाती है, मुद्दा कब तक के गर्म रहता है, विपक्ष इस मुद्दे को कब तक के जिंदा रखता है। क्या 2027 का एक जो खाका मैंने कहा, क्या वही खाका तैयार हो रहा है, क्या वही रणभूमि बन रही है, अब ये देखने वाली बात होगी। जी पिताजी। तो ऐसे में क्या माना जाए, जब प्रदर्शन किया गया तो उस दौरान क्या कुछ कहा भी गया है प्रदर्शनकारियों के द्वारा, और अब जिस तरह से उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, तो ज्ञापन किनको सौंपा है, किसके नाम सौंपा है, और ज्ञापन में क्या कुछ कहा गया है? नहीं देखिए विशाल, आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है ज्ञापन वो सौंपा गया है। चाहे जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन दिया गया, कहीं पे ज्ञापन देके सौंपा गया। हम्म। नारेबाजी जो है वो लगी, जय भीम के नारे लगे, और कहीं ना कहीं अम्बेडकर को जो है वो कहीं भगवान कहने की बात सामने आई। कहीं ना कहीं नाराजगी तो देखने को मिली है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दलितों को अपने साथ की बात करती कि हम सभी का साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सारे नारे तो देती है और कहीं ना कहीं झूठे साबित होते हैं। क्योंकि आपने दलितों के जो भगवान है उनको अपशब्द कहा है, उसके लिए अमित शाह माफी मांगे और अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखिए जिस तरह से विपक्ष लगातार सड़कों को उतर कर नारेबाजी कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जो है लेकर पूरी तरह बैकफुट पे आ गई है। क्योंकि अभी तक का कोई फायर नारा जो है या फायर कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्योंकि अक्सर करके ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में या देश में कोई भी मामले सामने आते तो भारतीय जनता पार्टी काउंटर अटैक करती थी। जब काउंटर अटैक करती थी तो मुद्दा हम्म। कहीं ना कहीं खत्म हो जाता था। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जो खत्म ही नहीं हो रहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर को लेकर सारी विपक्षी पार्टियों ने मानो कि एक मोर्चा बीजेपी के लिए खोल दिया है, और कहीं नहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक मुसीबत बनता चला जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से माफी मांगने की बात कही जाती है, क्या माफी मांगेंगे या बीजेपी कोई और इसका रास्ता निकालती है। क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम्म। उन्होंने जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं किया है। उनके शब्दों को जो उनके साथ में पहले हुआ है, कांग्रेस की सरकार रही हो, तो बाबा हम्म। भीमराव अम्बेडकर के साथ में जो भी चीजें गलत हुई हो, उन जी हाँ, चीजों को बिल्कुल लेकर राशि, बात की सही जा कहा रही थी। आपने कि जिस तरह से ये देखने को भी मिल रहा है कि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है।